हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फॉर ऑल एग्ज़ाम में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जो कि एसएससी के दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो एरर पे है। हमने पिछली वीडियो आर्टिकल्स पे बनाई थी और आर्टिकल्स एरर पे बनाई थी। आज क्या हमारी वीडियो है केस पर। केस कहते हैं कारक। कारक है क्या? The relation in which a noun stands to some other word or the form by which this is relation is indicate is called the case. हमारे वो कारक जो हमारे वो नाउन जो दूसरे वर्डों पर दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताते हैं, रिलेशन को इंडिकेट करते हैं। केस चार प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। इसे हिंदी में कहते हैं कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस इसे कहते हैं कर्ता कारक। कर्ता कारक। दूसरे को कहते हैं, दूसरा इसका टाइप है ऑब्जेक्टिव केस, इसे कहते हैं कर्म कारक। पॉजेसिव जेनेटिव केस संबंध कारक, इसे हिंदी में कहते हैं संबंध कारक। और वोकेटिव केस संबोधन। संबोधन। ओके। तो हमारे केस चार प्रकार के होते हैं: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव और जेनेटिव केस या वोकेटिव केस। ये चार तरह के होते हैं। यहाँ हम मुख्य रूप से पॉजेसिव केस की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि नियम के साथ नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कोई भी नाउन नॉमिनेटिव या ऑब्जेक्टिव केस में एक ही रूप में रहता है, जैसे राम लव्स सीता। राम लव्स सीता, यहाँ पर हमारा राम क्या है? नॉमिनेटिव, यानी के कर्ता। और सीता हमारा क्या है? ऑब्जेक्टिव केस, यानी यह है हमारा कर्म कारक। ऐसे ही इसका सेकंड एग्जाम्पल हो जाएगा सीता लव्स राम, जहाँ सीता नॉमिनेटिव होगी और राम ऑब्जेक्टिव। हाँ, प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव के रूप में परिवर्तन होता है। प्रोनाउन में नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव यानी कि कर्ता और कर्म में परिवर्तन होता है। पॉजेसिव केस, अब सेकंड नंबर है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस पोजेशन, अधिकार या ऑनरशिप बताता है। यह पोजेशन या ऑनरशिप बताने का काम अपस्ट्रॉफी एस या ऑफ के सहारे किया जाता है, जैसे शेक्सपियर प्लेज या द प्लेज ऑफ शेक्सपियर। यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस है। अपस्ट्रॉफी एस जो है वो हमारा पॉजेसिव केस के बारे में बता रहा है। किंतु आप सभी जगह पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और जहाँ इसका प्रयोग परीक्षाओं में करते हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं। जैसे ए टेबल स्लैग वर ब्रोकन बाय माय एंग्री ब्रदर, नो एरर। तो यहाँ पर जो टेबल स्लैग दिए गए हैं, यहाँ पर हम द लेग्स ऑफ ए टेबल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि टेबल जो है वो एक निर्जीव चीज़ है और निर्जीव चीज़ के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता। तो यहाँ क्या है? ए टेबल ऑफ लेग्स, ए लेग्स ऑफ ए टेबल, द लेग्स ऑफ ए
टेबल। तो यहाँ पर क्या आएगा, अपस्ट्रॉफी एस नहीं आएगा, द लेग्स ऑफ आएगा, क्योंकि टेबल जो है वो एक निर्जीव चीज है, निर्जीव वस्तु है। आइए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ हम जानेंगे कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कहाँ कहाँ प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 1, मानव जाति तथा जानवर के साथ, जैसे मैंस, काउज, ओके। दूसरा है यदि किसी निर्जीव पदार्थ को मानव के रूप में प्रयुक्त किया जाए, जैसे कि फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट। समय बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे मोमेंट, वीक, मोमेंट्स, वीक, मंथ्स, वजन बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे टन्स, ग्राम्स, किलोग्राम्स, ओके। मनी की इकाइयों के साथ, जैसे रुपीज, पाउंड्स, रुपीज, पाउंड्स। स्पेस बताने वाले शब्दों के साथ, जैसे ए नीडल्स पॉइंट, बोट्स लेंथ, रेजर्स एज, जिनमें स्पेस आता हो। कुछ उत्कृष्ट प्राकृतिक वस्तुओं के साथ, जैसे द अर्थ सरफेस, द अर्थ्स ग्रेविटी, जैसे द अर्थ सरफेस। द अर्थ्स ग्रेविटी, सन्स रेज, हेवेंस विल, माइंड्स आई। अब है एपस्ट्रॉफी एस के प्रयोग से संबंधित कुछ खास बातें। दो लगातार नाउन्स पर एस का प्रयोग नहीं हो, अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होता, जैसे राम्स, वाइफ्स। यहाँ पर राम भी नाउन है और वाइफ भी, तो यहाँ पर 2 बार अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा। किसी कंपाउंड नाउन के अंतिम शब्द पर अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे सन इन ला। ना कि इसे ऐसे बोलते हैं सन्स इन लॉज। यहाँ पर 2 बार अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं होगा, जैसे द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर। यदि किसी नाउन के साथ नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग हो तो नाउन इन अपोजिशन के साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है, जैसे राजीव माई फ्रेंड्स फादर, या फिर माई फ्रेंड राजीव्स फादर।
यदि दो नाउन्स क्लोजली रिलेटेड हो तो अंतिम नाउन के साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, जैसे राम एंड सीताज सन, न कि राम्स एंड सीताज सन। इसे हम ये नहीं बोलेंगे कि राम्स एंड सीताज सन। ओके, इसे हम बोलेंगे राम एंड सीताज सन, राम और सीता का बेटा, पुत्र। एनीबडी, समबडी, नोबडी, एवरीबडी के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है, जैसे एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। किस किस के साथ? एनीबडी, समबडी, नोबडी, समवन, एनीवन, नो वन, इन सब के साथ भी अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होता है। यदि एनीबडी के साथ एल्स आए, एल्स का प्रयोग हो, तो अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम एल्स पर करेंगे, एल्स पर करेंगे। यदि एनीबडी समबडी के बाद एल्स का प्रयोग हो तो हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग एल्स पर करेंगे, ना कि एनीबडी पर। ईच अदर, वन अनोदर के साथ भी हम अपस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। ईच अदर, वन अनोदर के साथ भी हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने उसमें एरर में बताया था कि नाउन प्लस ऑफ नाउन, इनके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की सिचुएशन आए तो हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा टॉपिक ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।